जिंदगी में आज बहुत सारे लोग बहुत सारे गोल डिसाइड करते हैं, लेकिन वो जिंदगी भर सोचते चले जाते हैं, लेकिन कभी उनको गोल अचीव होता ही नहीं है। आज हम किसी भी सेक्टर की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, लेकिन आज हमारा गोल डिसाइड है, लेकिन उस गोल तक हम पहुंच ही नहीं पाते। आज लक्ष्य से हम कहीं और भटक जाते हैं। हम रोजाना डेली कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन उस लक्ष्य की तरफ कभी भी हम अडिंग नहीं होते, उस लक्ष्य की तरफ हम कभी भी निरंतर आगे नहीं बढ़ते। इसी कारण से आज हमारा लक्ष्य हमारे से कहीं दूर चला जा रहा है। यानी आज हम अपने आप से ही भागते चले जा रहे हैं। हमारी ना तो कोई मंजिल है, ना हमारा कोई ठिकाना है। हमें यह भी नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, क्योंकि जिस व्यक्ति को मंजिल पता होता है वह रास्ता स्वयं ढूंढ लेता है और उस रास्ते को तय भी कर लेता है। लेकिन जिस मनुष्य के मन में मंजिल का ही पता ना हो, तो वो जिंदगी भर ऐसे ही उलझा रहता है, छोटे छोटे कामों में उलझा रहता है। लेकिन जो फोकस माइंडेड बंदे होते हैं, वह हमेशा एक निश्चित टारगेट अचीव करने के पीछे लगातार दिन रात मेहनत करते हैं। तो जीवन में सफल होने का जो मूल मंत्र है वो यही है कि छोटे छोटे गोल बनाओ, यानी छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करो। अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य आप पहले निर्धारित करो। जब आप उन लक्ष्यों को निर्धारित करेंगे तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने की एक पूरा का पूरा शेड्यूल तैयार कर लो। यानी एक पूरा आपके माइंड के अंदर पहले से एक प्लानिंग हो कि यार मुझे इस लक्ष्य को किस तरह से अचीव करना है। जब आपके माइंड में ये चीज होगी कि मुझे इस लक्ष्य को इस प्रकार से अचीव करना है, तो एक दिन मानना कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और छोटे छोटे गोल जब आप क्वालिफाई करने लग जाएंगे कि यार पहला गोल मेरा सेलेक्ट हो गया, दूसरा सेलेक्ट हो गया, तीसरा सेलेक्ट हो गया, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर उमंग उत्साह बढ़ता चला जाएगा। एक अलग मोटिवेशन होगा। आपने कभी वीडियो गेम खेला है? उस वीडियो गेम में क्या करते हैं, हम गेम खेलते हैं तो गेम के टाइम पे क्या करते हैं, अलग अलग टारगेट मिलते हैं, अलग अलग लेवल्स मिलते हैं। पहले लेवल्स को क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद में दूसरा लेवल तो वो टफ आएगा, उसको क्लियर करेंगे। फिर तीसरा लेवल और टफ आएगा, उसको क्लियर करेंगे। चौथा लेवल उससे और ज्यादा टफ आएगा, उसको क्लियर करेंगे। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम विनर हो जाएंगे। तो वैसे ही जिंदगी है। जिंदगी में यह मत सोचो कि मुझे गोल मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। निरंतर आगे बढ़ते चलो, और निरंतर आगे बढ़ वही सकता है जो सीढ़ी वाइज चढ़ता है। अगर आप सोचो कि मैं एकदम से टॉप पे पहुंच जाऊं, या सफलता का कोई सीक्रेट है, या कोई मैं शॉर्टकट लेकर सफलता तक पहुंच जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। आपको सफलता तक अगर पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, निरंतर आगे बढ़ना पड़ेगा। और पढ़ते समय हमेशा एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, कि कभी भी सारी किताबों का एक साथ लेकर ना पढ़ें। बहुत सारी मोटी मोटी किताबें स्टूडेंट्स अपने टेबल पर जमा कर रखते हैं और सोचते हैं कि हम तो बहुत पढ़ाकू है और हम इन्हीं को पढ़ेंगे। आपको उन किताबों को देखते ही नींद आ जाएगी, क्योंकि माइंडसेट क्या है, और यार इतनी मोटी बुक है कैसे पढ़ूंगा, और गलती से पढ़ने भी लग गया तो 4 पेज होते ही नींद आ जाएगी। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखें, हमेशा छोटे से शुरुआत करें, सरल से शुरुआत करें, और सरलता से धीरे धीरे कठिनता की तरफ बढ़ता जाए। जब आप ये काम जो कर लेंगे तो जिंदगी में आपको अपना लक्ष्य जो आपने निर्धारित कर रखा है उसे प्राप्त करने में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जीवन में कभी भी डरे ना, कभी भी हताश ना हो, कभी भी निराश ना हो। जो व्यक्ति हताश हो जाता है कि सर मैं बहुत सोचता हूं लेकिन मेरे से हो नहीं पाता, पता नहीं क्यों नहीं होता, लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूं, दिन रात एक कर देता हूं, लेकिन बावजूद इसके मुझे सफलता नहीं मिलती। आपने कभी यह सोचा है कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही? उसके पीछे कहीं मेरा ही तो कोई कारण नहीं है। हम हमेशा सफलता जब नहीं होती तो या तो हम परिस्थिति को दोष देते हैं, या भाग्य को दोष देते हैं, या समय को दोष देते हैं।
पर कभी आपने ये सोचा कि क्या इसमें मेरा ही दोष है? किसी भी चीज को अचीव करने से पहले उसके पूर्व तैयारी की जाती है। क्या आपने वो की? अगर की है तो क्या इतनी ईमानदारी से की है कि उस गोल को अचीव कर सके? अगर आपने ईमानदारी से की होती तो आप सफल होते, लेकिन वह तैयारी ईमानदारी से नहीं होने के कारण आप असफल हुए। सफलता को स्वीकार करना सीखें और असफलता को भी स्वीकार करना सीखें, क्योंकि असफलता आपकी है, किसी और की नहीं है। तो मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, मैं इस बार असफल हुआ हूं, लेकिन अगली बार जरूर सफल होऊंगा। कभी यह सोचकर ना बैठे यार मैं इस बार तो असफल हो गया, पता नहीं अगली बार सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। ये जो शब्द है होऊंगा या नहीं होऊंगा, इसको आप डिलीट मारें। मुझे सफल होना है, ये शब्द याद रखें कि मुझे क्या होना है? सफल। जो व्यक्ति इस शब्द को याद रखता है वह जीवन में कभी भी हताश परेशान नहीं हो सकता। अरे मुझे सफल होना है, मुझे असफल नहीं होना। अब मैं सफल कब होऊंगा? जब मैं निरंतर आगे बढ़ता चला जाऊंगा। ठोकरें बहुत आती है जीवन में, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना ठोकर के आगे बढ़े, या फिर उसके जीवन में अगर ठोकर नहीं भी खाई होगी उसने और सफलता प्राप्त कर ली होगी, तो व्यक्ति बहुत कच्चे होते हैं। थोड़ा सा किसी भी परिस्थिति का थोड़ा सा हवा चली और वो पूरी तरह पतझड़ के पत्तों की तरफ बिखर जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने हर परिस्थिति का सामना किया होगा, वो व्यक्ति कभी जल्दबाजी में नहीं टूटेगा, निखर कर सामने आएगा। परिस्थिति ही आपको एक्सपीरियंस दिलाती है, परिस्थिति ही आपको बहुत सारी चीजें सिखा कर जाती है। तो इसलिए ये मत सोचो कि मेरे सामने ये परिस्थिति आई और इसकी वजह से मैं फेल हो गया। नहीं, वो आपको सिखाने आई थी। थोड़ा सा और मेहनत कर ले तो बाकी से और आगे जाएगा। तो जीवन में हमेशा इन चीजों का हमेशा ध्यान रखे कि परिस्थिति आती रहती है, हमेशा परिस्थिति आएगी, लेकिन हमें परिस्थिति के अधीन ना होकर उस पर विजय प्राप्त करनी है, तो ही हमारी सच्ची सफलता मानी जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।